अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, मेरे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ। एक नजूमी था जो बार बार ये बातें कर रहा था कि ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और वो सब आज जा रहे हैं। खान साहब को जेल में क्या दिखाया गया ये भी हम इसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस नजूमी की बात। अच्छा, नजूमी से भी पहले मुझे ये जो आपने कहा ना, मेरे साथ ये कौन सा पहली मर्तबा हुआ, ये था शायराना जी। क्योंकि ये अवाम का मीडियम है तो अवामी से थोड़ा सा नीचे और नीचे आमियाना। मैं एक और चीज़ आपसे अर्ज करूँ, होता है ना कि हर शख्स को होता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत अहम हूँ। तो एक बंदा था, उसका नाम था चौधरी सलीम। अच्छा। लाहौर में। तो वो ना हर जगह अहम तरीन इवेंट्स पे अपने 2-4 बंदे लेके, कलफ लगा कुर्ता वास्केट पहन के, शूज अपने या अपनी जो सैंडल होती है खूब पॉलिश करके पहुंच जाता था, चमक के जल शल ला के कंगा शंगा करके चंगे बच्चे बन के वो पहुंच जाता था बिल्लो दे कारनी यहाँ पे। अच्छा, हर इवेंट पे उसे लोग नहीं, और वो इवेंट पे पहुंच के ना इवेंट में छा जाने की कोशिश करता था, किसी और का भी हो तो उसे लोग निकाल देते थे। तो कुछ सहाफ़ी उसे जानने लगे। तो एक साहब ने कहा कि चौई साहब कटे गए हो। तो उसने कहा केड़ा पहली बारी हुआ है। हाँ। तो ये जो आपने कहा था ना, मेरे साथ कौन सा पहली मर्तबा हुआ, तो हमारे यहाँ जो है वो वजीर आजम जो है वो कटिया जाता है। अच्छा। निकाल दिया जाता है, और फिर जब वो निकाल दिया जाता है तो सहाफ़ी बताते हैं केड़ा पहली बारी हुआ है। ठीक है ना। तो अब ये वाली कहानी है हमारे सामने, और एक बार कहानी फिर कह रही है केड़ा पहली बारी हुआ है। ठीक है। फर्रुख हबीब साहब जो 23 सितंबर को रूपोशी से लापता हो गए थे, रूपोशी से गुमशुदगी में चले गए थे। तो फिर उसके बाद फर्रुख हबीब साहब अब मंजर-ए-आम पर आए। ये नया तरीका है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर इंटरव्यूज, और अब नया तरीका। अच्छा, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नौमान लंगड़ियाल और ऑन चौधरी साहब के साथ बैठे। इनके इससे पहले जो खबर थी ना, जो सहाफ़ी वहां चले गए थे, वो ये बता रहे थे कि शायद ये तरीन साहब के साथ बैठेंगे। अच्छा। लेकिन फिर तरीन साहब ने कहा कि मैं पार्टी हेड बल्कि पेट्रन इन चीफ पार्टी मैं तो यार लेवल, तो फर्रुख हबीब नहीं, और बच्चा कोई, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान। हाँ, तो वो इमरान खान अगर पार्टी छोड़े और कहे कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो फिर जहांगीर खान तरीन साथ बैठेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दोनों जाके बैठ जाए। तो फिर वो नौमान लंगड़ियाल और ऑन चौधरी के साथ बैठे। ये अंदर से खबर आ रही है। अच्छा, फर्रुख हबीब साहब ने जो बातें की वो कमोबेश बहुत सारी वही थी जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन कुछ बातों में ना ये चौहान और अवान से भी आगे निकल गए। अच्छा। फैयल हुसैन चौहान से और फिरदौस आशिक अवान से उनसे आगे निकल गए। जैसे ये पहली बार भी ही बुशरा बीबी पे आ गए। बुशरा बीबी, गोगी, उस्मान बुजदार, ये पहली बार में यहाँ पर आ गए। आमतौर पे बाकियों ने पहली बार में यहाँ तक आके नहीं दिखाया था। अगली बार तो फर्रुख हबीब जो है वो पहली बार में यहाँ पर आ गए। उन्होंने फिर एक और बात और आगे बढ़ के की कि मेरे सामने 2 रास्ते थे, आदम के रास्ते पे चलता या शैतान के रास्ते पे चलता। अब अगर वो इमरान खान से जुदा हो गए तो इमरान खान का रास्ता कौन सा बना? शैतान। और जहांगीर तरीन का रास्ता आदम का रास्ता। और फर्रुख हबीब साहब जो हैं कुछ और उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रूहानी दोस्तों ने मशवरा दिया, और उनके मशवरे पे मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गया। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रूहानी सरपरस्ती भी हासिल है। वैसे बाजवा साहब ने कहा था कि आपसे रूहानी रिश्ता कायम रहेगा। अच्छा। और ये आज फर्रुख हबीब कह रहे हैं कि मैं रूहानी दोस्तों के मशवरे पे आया हूँ। रूहानियत की एक ताज़ा मिसाल। तो ये रूहानी सरपरस्ती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो हासिल है। ठीक है। अब आ जाइए इस वीडियो पे फैसल वावड़ा साहब। यार फैसल वावड़ा साहब को भी डिस्कस करना है हमें। यार उनकी भविष्यवाणियां दुरुस्त साबित हो रही हैं। देखिए, वो जहां से बोलते हैं वैसे हम सब भी वहीं से बोलते हैं, अपनी जबान से, लेकिन फैसल वावड़ा साहब जहां से बोलते हैं तो उनके पास जो है वो खबर पक्की होती है। अच्छा। तो इसलिए फैसल वावड़ा साहब जो बताते हैं, शेख रशीद साहब भी मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ये गालिबन शैतान का मुकालमा था। नहीं, तो फैसल वावड़ा साहब जो है, नहीं मैं तो अजराहे मिसाल वहां तक लेकर जा रहा था। तो बहरहाल फैसल वावड़ा साहब जो बोल रहे हैं
वो उनके पास कुछ होगा बोलने के लिए, जब ही बोल रहे हैं। क्या रखा था उन्होंने काशिफ अब्बासी के शोबे लाके टेबल पे? बूट रखा था। तो फैसल वाटर साहब जो है वो ये बातें कर सकते हैं। बूट लेकर गए मेहनत से। क्या कह रहे हैं? बूट लेकर गए। अच्छा, लेकर, मैं समझा आप कह रहे हैं बूट लेकर। अच्छा नहीं, वो लेक करने वाला नहीं, अच्छा ये लेकर उर्दू वाला। बिल्कुल ठीक है। फर्रुख हबीब पे आ जाए यार, हम कहाँ वो मुइन अख्तर मरहूम याद आए थे, माफ करना मैं जरा इधर उधर बहक जाता, निकल गया वो निकल। तो फर्रुख हबीब साहब जो हैं वो चौहान प्लस, आवान प्लस और ये जो गुफ्तगू कर गए, इस गुफ्तगू से पहले फर्रुख हबीब साहब लापता रहे कुछ दिन, और अब उनका पता चल गया है। फर्रुख हबीब साहब ने अपनी गुमशुदगी से पहले क्या किया, उसकी 2-4 मिसालें मैं आपके सामने जरूर रखूं। देखिए, एक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से ट्वीट किया था। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जब ये बताया कि उन्होंने काजी फाइजी साहब को ख़त लिखवाया, उसको उन्होंने ट्वीट किया था। जो खुद ट्वीट किया वो ये था कि मेरा हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात को आईनी मुद्दत 90 रोज से डिले करने के लिए किया गया। फैसलाबाद में मेरा हल्का नंबर भी वही पुराना रहा है और इलाकों में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। फिर भी यानी ये उनका कहना है कि डिलेइंग टैक्टिक्स थे। इंतखाबात को आईनी मुद्दत से आगे ले जाकर इमरान खान का रास्ता रोकने की मैनेजमेंट के लिए टाइम गेन किया जा रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब भी यही मुतालबा होगा? तो नहीं। फर्रुख हबीब साहब अब जो है वो वसीतर कौमी मुफाद की बात अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। नहीं, वसीतर कौमी मुफाद की बात भी वो थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। अच्छा, फिर तो नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि जिला टोबा टेक्सिंग में कारकुन की वफात हुई, तो वो भी फर्रुख हबीब साहब ने बताया। और फर्रुख हबीब साहब ने एक ट्वीट किया था जब इमरान खान साहब को अडियाला जेल लाया जा रहा था कि इमरान खान को गुज़श्ता रोज अटक से अडियाला शिफ्ट किया गया, तो लोगों को रूट का नहीं मालूम था, इसके बावजूद अवाम ने फूल निछावर किए। तो ये तब तक इमरान खान के साथ थे। ये अभी कल की बात है, उनकी अहलिया ने ख़त लिखा काजी फायज ईसा साहब को, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी बदलवाई जा सकती है किसी प्रेशर के अंदर। तो ये तो मैंने इसीलिए पहले कहा ना कि फर्रुख हबीब साहब से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होगा तो इन हालात में यही करेगा जो नहीं, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको नहीं मिला नहीं। ठीक है, तो फर्रुख हबीब साहब छोड़ गए। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन मुझे जो ना थोड़ा सा शिकवा इसके बावजूद भी है। पहले छोड़ जाते, अगर ये पहले छोड़ जाते फवाद चौधरी वगैरह की तरह, तो क्या होता कि ये कहते मैंने ब्रेक ले लिया, कुछ मैंने छोड़ दिया, इज्जत बाकी रह जाती, तो इमरान खान को लानत मलामत करने से बेहतर था बच जाते। ठीक है, अच्छा पहले छोड़ जाते और कुछ ज्वाइन कर लेते, तो भी जो आज जहां तक आना पड़ा है शायद यहाँ तक ना आना पड़ता। ठीक है, और इसके अलावा फर्रुख हबीब साहब को एक और चीज़ देखनी चाहिए। फर्रुख हबीब साहब की एज होगी मेरा ख्याल है कोई 40-41 ऐसे। ठीक है, अजमल जामी के ये यूनिवर्सिटी सीनियर हैं। अच्छा जामी जो है वो शायद 37-38 के, तो फर्रुख हबीब साहब की 40-41 एज होगी। ठीक, फर्रुख हबीब साहब से चलें वो बात नहीं करते, अच्छा वो वाली बात नहीं करते, लेकिन फर्रुख हबीब साहब से मैं आपसे अर्ज करूं कि जब भी मुलाकात हुई, और ये 9 मई के बाद की बात बता रहा हूँ आपको, अच्छा, तो वो मुलाकात जो थी वो बड़े हाई स्पिरिट्स पे थी, उनमें ऐसी कोई भी बात जो आज वो कर रहे हैं वो नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए भी ये बात नहीं मानी जा सकती। दूसरा, वो जिन हालात में बात कर रहे हैं उन हालात में भी ये बात नहीं मानी जा सकती। तीसरा, फर्रुख हबीब साहब की एज मैंने इसलिए पूछी थी कि तकरीबन 72-73 एज है शायद, जो एजाज चौधरी साहब उनकी कमोबेश ऐसी ही एज है मियां महमूद रशीद की। यास्मीन रशीद साहब 75-76 की हैं और कैंसर पेशेंट भी हैं, खातून भी हैं। खान साहब की अपनी एज 71 साल। अच्छा, खान साहब तो चलें बहुत टफ आदमी है, फिजिकली बहुत टफ आदमी है, और खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे बड़ी है। ठीक है, सनम जावेद की क्या एज होगी? ये कोई 30s के अंदर। ठीक है ना, और सनम जावेद के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सनम जावेद तो चले फिर एक अदद कारकुन हैं या एक्टिविस्ट हैं, सनम जावेद की शौहर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है, वो भी यंग आदमी है। फिर इसी तरह से तैयबा राजा हैं। खदीजा शाह की क्या एज होगी? या खदीजा शाह ने कौन सी? खदीजा शाह नहीं, शी इज समवेयर अराउंड 40 और समथिंग। अच्छा जी, लेकिन खदीजा शाह जो है उन्होंने कौन सी कोई टफ लाइफ देखी है? नहीं, तो उन्होंने तो बहुत नाजों में पली हुई है ना, मतलब पाकिस्तान की शहरियत भी, गैर मुल्की शहरियत भी, और खदीजा शाह जो है तो
इन लोगों ने क्या ये तमाम हालात बर्दाश्त, इनके हक में आज ट्वीट किया, इन लोगों ने क्या ये तमाम हालात बर्दाश्त नहीं कर लिए। और खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, ये देखें। हाँ, आज हुआ ये जो फारूक हबीब साहब ने किया है, ये खान साहब को लाकर दिखाया गया, इसकी वीडियो दिखाई गई। इमरान खान साहब ने देखा और देखने वाले ने कहा कि खान साहब ये देखिए यार, ये आपके साथ हो रहा है, ये आपके लोग कर रहे हैं। इनके बल पे जो है वो आप अपनी ताकत समझ रहे थे। तो इमरान खान साहब ने पता है क्या कहा, जिसने लाके दिखाई, जिस एहलकार ने, इमरान खान साहब ने उसको कहा कि तुम्हें कहा गया कि मुझे लाकर दिखाई जाए। अच्छा, किसके कहने पे मुझे लाके दिखा रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं, ये आपको पता हो। दिखा देते, तो कहने लगे कि मुझे लगा कि आपको पता हो, मैं ये आपको दिखाऊं। तो इमरान खान ने पता क्या कहा उससे, इमरान खान ने मुझे पता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा मुझे पता है। तो ये वो जवाब है जो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है फारूक हबीब वाले केस में भी इमरान खान साहब खुद अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पीटीआई कराची वाले, उनके केस में रिपोर्टेडली ये पता चला कि इमरान खान साहब ने कहा कि आई अंडरस्टैंड कि उन पे क्या प्रेशर था। मेरी अली जदी साहब से मुलाकात हुई है। अच्छा, अली जदी साहब से बड़ी तवील मुलाकात हुई। तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची, यहाँ मैं गया था, मेरे भतीजे ने एक एक्सीडेंट कर दिया, उसके एक्सरे वगैरह थे, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ एक्सरे से बाहर आते हो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, अली जदी साहब एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग और बड़ी शफीक शख्सियत वाली बुजुर्ग खातून के अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने सलाम किया, बगलगीर हुई, गुफ्तगू हुई। अली जदी भाई से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने फिर उनका तारुफ कराया, पहले उनको मेरा तारुफ कराया कि अम्मी ये मेरे छोटे भाइयों की तरह सहाफ़ी हैं, और कभी कभी मेरा वो जो ना पी कैप उतार के यहाँ गोली मारना, उस पर मजाक भी उड़ा लेते हैं। मैंने कहा भाई आप बड़े भाई हैं, मजाक हिम्मत कर लेता हूँ कभी कभी। तो उनकी अम्मी ने बड़ी शफकत से हाथ रखा, सर पे दुआ दी और कहा आओ बेटा घर। अली भाई ने भी कहा, तो मेरी उनसे बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। अली भाई ने ये कहा कि इमरान खान ने उनके केस में भी ये कहा आई अंडरस्टैंड। तो आई अंडरस्टैंड उनको भी मिला, आई अंडरस्टैंड आफ्ताब सिद्दीकी को भी मिला, कुछ और लोगों को भी मिला। मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों, फारूक साहब को मिला, मेरा ख्याल है मिलेगा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि मिलेगा, लेकिन फारूक हबीब साहब शायद ज़्यादा आगे निकल गए, इसलिए उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से आई अंडरस्टैंड जो है वो उस्मान डार को मिलेगा। अच्छा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सदाकत अली अब्बासी को भी आई अंडरस्टैंड जो है वो मिलने के चांसेस हैं। ये वाला हो ना, उस्मान डार से कम है, आई अंडरस्टैंड, उस्मान डार के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसकी एक रीज़न है, ये दोनों जो हैं वो बुशरा बीबी तक और फारूक हबीब और आगे भी निकले, तो इसलिए इसके चांसेस ज़रा से कम है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।